नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेशन पूर्ण होने पर स्थायीकरण फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए। जो हमारी स्टाफ लॉगिन है उससे कन्फर्मेशन फॉर्म स्थायीकरण फॉर्म कैसे भरें, कन्फर्मेशन फॉर्म में नियुक्त अधिकारी कौन होगा इसके बारे में, और पीओ फॉरवर्ड जो पीडीएफ होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। भरे हुए फॉर्म को ट्रैक किस प्रकार से करें कि हमारा फॉर्म कहाँ से अप्रूव हो चुका है और कहाँ से पेंडिंग चल रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्थायीकरण फॉर्म की पूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे विद्यालय से संबंधित नवीनतम अपडेट आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में सर्च करना है साला दर्पण। उसके बाद आप सबसे पहले ये जो दे रखी है इस साइड से या नीचे साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर यहाँ पे दे रखा है, इससे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी जो स्टाफ आईडी है 7 अंकों की वो यहाँ पे फिल करनी है, और आपके पासवर्ड जो भी हैं वो यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड आपने बनाया है, अभी न्यू पासवर्ड आपने नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख के आपके स्टाफ विंडो के नए पासवर्ड एसओपी के आधार पर बना सकते हैं। पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन हो जाना है। आप स्टाफ विंडो की होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो लेफ़्ट साइड में फॉर्म्स दिए हुए हैं ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। वापस फॉर्म दिया हुआ है, इस पर आपको वापस क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत से फॉर्म मिल चुके हैं। एसीपी का कंफर्मेशन फॉर्म, हमें अभी कंफर्मेशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे आप जो कंफर्मेशन फॉर्म क्लिक हेयर दे रखा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इससे पहले आपको जो आपका प्रपत्र 10 है उसमें सभी जानकारी आपको सही कर लेनी है। यदि कोई गलत है तो पीओ से अनलॉक करवा के आपको उसको सही करानी है, क्योंकि बहुत सी जानकारी यहाँ पे प्रपत्र 10 से ही ली जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे जानकारी दे रखी है, नाम, आईडी वगैरह। यहाँ पे स्थायीकरण हेतु मूल पद आपको टीचर लेवल 1 का मैं स्थायीकरण फॉर्म भर रहा हूँ, तो वहाँ पे कर लेना है। उनका सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, तो ये डैश वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है नियुक्ता अधिकारी। नियुक्ता अधिकारी में साथियों असमंजस चल रहा है, विकास अधिकारी नियुक्ता अधिकारी होता है, लेकिन आप यदि जिला प्रारंभिक जो शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा है वो भर देंगे तो भी उसमें कुछ गलत नहीं होगा। आप डीओ भी भर सकते हैं, क्योंकि प्रपत्र 10 में बहुत से साथियों ने नियुक्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को किया है, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने दोनों में से कोई भी नियुक्ता अधिकारी कर सकते हैं। आपको जिला चयन करना है आपका। उसके बाद मेरिट क्रमांक अपने आप आ जाएगा। यदि आपका जो परिणाम है वो रिवाइज हुआ है तो हाँ कर देना है, ये वरना नहीं रहने देना है। चयन वर्ग है वो अपने आप आपको यहाँ पे सिलेक्ट मिलेगा। पिता का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी जो कार्यग्रहण तिथि है वो आ जाएगी। यहाँ पे पूर्वाह्न और मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात आपको दे रखा है, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं यदि यहाँ पे गलत है तो। यदि मध्याह्न पूर्व होगा तो जो कार्यग्रहण तिथि है वही डेट 2 साल बाद की आपकी स्थायीकरण डेट होगी। यदि पश्चात है तो 1 दिन बाद आपकी स्थायीकरण तिथि होगी। तो यहाँ से आप मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अनवरत कार्यरत है या नहीं, तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन आ जाएगा। नियुक्ति आदेश आपके प्रपत्र 10 से यहाँ पे लिया जाएगा, और उस ऑर्डर की डेट भी यहाँ से अपने आप मिलेगी। यहाँ पे स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, तो प्रस्तावित तिथि जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वही हो जाएगी यदि मध्याह्न पूर्व है तो। मध्याह्न पश्चात है तो उसके अगले दिन की स्थायीकरण तिथि हो जाएगी। यदि आप मॉडल स्कूल से हैं तो यहाँ पे आपको निक आईडी भरनी है, वरना यहाँ पे आपको 0 भर देना है। यदि मॉडल स्कूल से हैं आप
तो आपको निकाय आईडी आपकी भरनी है, वरना 0 आपको यहाँ पे भर देना है। इसके नीचे आपको परीक्षा परिणाम भरना है, 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम भरना है साथियों यहाँ पे। तो आपको सत्र वाइज 2 वर्ष में सत्र वाइज आपको यहाँ पे सत्र में आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले 22-23 सत्र का यहाँ पे भर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कक्षा भरनी है, जो भी कक्षा है आपकी, जिसमें आपने बोर्ड कक्षा का परीक्षा परिणाम भरना है आपको। यहाँ पे उसका सब्जेक्ट भर देना है, जैसे मैथमेटिक है। कितने छात्र आपको 22-23 में कक्षा 8 में थे, उन छात्रों की संख्या भरनी है। और परीक्षा परिणाम क्या रहा कक्षा 8 का, तो वो आपके सब्जेक्ट में परीक्षा परिणाम क्या रहा है ABC ग्रेड के अनुसार, तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको उसी सत्र में यदि आपकी और कक्षा भी बोर्ड कक्षा थी, जैसे 8वीं का हमने भर दिया है तो 5वीं भी थी, तो 5वीं का आप यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपना जो भी 5वीं क्लास में आप जो भी पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। और कितने छात्र थे उन छात्रों की संख्या भरनी है। और परीक्षा परिणाम क्या रहा उसको आपको यहाँ पे भर के, यहाँ पे जो सेव दे रखा है इस सेव पे आप क्लिक करेंगे और परीक्षा परिणाम सफलतापूर्वक तो ओके कर देंगे। इसके बाद जो वर्तमान सत्र अभी गया है तो 2023-24 का खुलने लग गया है, तो आप 23-24 करेंगे, कक्षा भरेंगे, विषय भरेंगे और उसी प्रकार छात्र संख्या और परीक्षा परिणाम कितना रहा है उसको भर के आपको सेव करना है। इसमें जो सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं वो जब आप प्रिंट लेंगे तो आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपको परीक्षा परिणाम आपको ऑनलाइन यहाँ पे भरना है। इसके बाद नीचे आपकी सेवा विवरण अपने आप प्रपत्र 10 के आधार पर आ जाएगा। उसके नीचे आपको अवकाश का विवरण भरना है। अवकाश के विवरण भरते समय आपको नीचे ऑप्शन में जो यहाँ पे प्रस्तुति अवकाश दे रखा है, तो उसमें इस प्रस्तुति अवकाश के कॉलम में आपको आकस्मिक अवकाश मिल जाएगा, तो आपको आकस्मिक अवकाश भर लेना है। जैसे ही आप आकस्मिक अवकाश भरेंगे तो होम आपको पेज ऊपर ले जाएगा, तो आपको वापस नीचे आना है और प्रथम वर्ष के लिए सबसे पहले भरना है डेट वाइज। यदि आप आधे दिन के अवकाश है तो इस आधे दिन वाले पे क्लिक करना है और दोनों में सेम डेट भर देनी है, कब से और कब तक दोनों में सेम डेट भर देनी है। यदि आधे दिन का अवकाश नहीं है तो आपको यहाँ पे डेट, इस कॉलम को खाली छोड़ते हुए डेट भर देनी है। तो हम प्रथम वर्ष की आकस्मिक अवकाश भर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो सन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे 2022, उसके बाद मंथ आपको इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। एक एंट्री मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। वापस आप ऊपर होम पेज पे चले जाएंगे, ऊपर पेज पे चले जाएंगे, वापस आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और कब तक में आपको, यदि 1 दिन की डेट है तो आपको यहाँ पे वापस आपकी डेट, सेम डेट भरनी है। यदि 2 दिन की है तो अगली डेट को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तो अपने आप कुल संख्या 1 आ जाएगी। यहाँ पे आपको आदेश की प्रति कुछ नहीं लगेगी आकस्मिक अवकाश के लिए, और आगे आपको कार्य दिया हुआ है तो उसमें आपको सेव कर देना है। ऐसे करके एक CL इस प्रकार से आपकी सफलतापूर्वक जो प्रविष्टि है वो हो जाएगी, तो इसको ओके कर देना है। फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और अगली आकस्मिक अवकाश उसी तरह से आपको भरनी है। यहाँ पे व्यू अटैचमेंट में कुछ नहीं लगेगा। यदि आपके अन्य कोई अवकाश लिए हुए हैं, जैसे पितृत्व अवकाश लिया हुआ है, तो आपको जो PO है उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको एक पितृत्व अवकाश की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। बार बार पेज यदि ऊपर जाए तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। पितृत्व अवकाश में आप डेट भर देंगे। यहाँ पे व्यू अटैचमेंट जो चूज़ फाइल हैं आपको PO द्वारा स्वीकृति दी गई थी, ऑनलाइन निकली थी और उस पर आपने PO से वेरीफाई करवाए थे, वो आदेश आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सभी आकस्मिक अवकाश और पितृत्व अवकाश आपको डेट वाइज मिल जाएंगे। यहाँ से आपको सेव करना है और फिर उसको आपको चेक कर लेना है और फिर यहाँ से आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट आपको OTP, आपकी मोबाइल नंबर पे OTP आएगी और उससे आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा। साथियों, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगी और सूचनाओं को लॉक कर दिया गया है, अब बदलाव संभव नहीं है, इस तरीके से एक लाइन आपको दिखाई देगी। अभी आप इसमें कोई करेक्शन
नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी भरने हैं। इसके बाद यदि आप उसको फॉर्म को देखना चाहते हैं तो ये व्यू ऑप्शन दे रखा है, इससे आपको करना है। यदि व्यू ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो ये 3 डॉट है, इस पर आपको जाके वापस फॉर्म पे आ जाना है और वापस इसी पेज पे आपको वापस आना है। तो आपको ये व्यू ऑप्शन दिखाई देगा, तो व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी आप पूरी डिटेल देख सकते हो। और इसके नीचे आपको ट्रैक सिस्टम भी मिलेगा कि कहाँ पे पेंडिंग है और कहाँ से अप्रूव हो चुका है। और ये आपको प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करके आपको ये फॉर्म प्रिंट कर लेना है। आपके पीओ भी आपको इस फॉर्म को प्रिंट करके और नीचे अपना सेवा संतुष्टि लेटर है वो यहाँ पे आपको देंगे। आपको उसके साथ अपने जो भी ज्वाइनिंग आदेश हैं वो लगाने हैं, और पीओ द्वारा जो ज्वाइनिंग फ़ोटो युक्त ज्वाइनिंग आदेश थे और विद्यालय से संबंधित जो भी आपको कार्यालय आदेश दिया था ज्वाइनिंग का, वो उसमें लगा के आपको पीडीएफ बनानी है। उसके साथ यदि आप चाहें तो आपके आकस्मिक अवकाश ऑफलाइन दे के आपके संस्था प्रधान से आप उसको वेरीफाई करके वो भी आप पीडीएफ के साथ लगा सकते हैं। फॉर्म को ट्रैक करने के लिए आप देखने चाहते हैं कि कहाँ पे पेंडिंग है, कहाँ पे अप्रूव है, तो आपको वापस फॉर्म पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस पे जाना है और इस पर क्लिक करके वापस आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे वापस हम उसी पेज पे आ जाएंगे जिससे हमने फॉर्म भरने की शुरुआत की थी। तो आप यहाँ पे ट्रैक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है वहाँ पे फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म के ऑप्शन पे आपको कन्फर्मेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हमने फर्स्ट बार कन्फर्मेशन फॉर्म भरा है तो फर्स्ट आ जाएगा और गो पे क्लिक करना है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे नीचे आपने फॉर्म फिल किया है कितनी तारीख को और पीओ द्वारा आपको अप्रूव कर दिया गया है। व्यू अटैचमेंट दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि आपने जो भी पीडीएफ लगाई है पीओ द्वारा वो कौन कौन से उसमें आपको आपने फॉर्म वगैरह, आपके जो भी जिला और आपके विकास अधिकारी के आदेश और आपकी पीओ रिपोर्ट वाले आदेश, वो सब इसमें आप व्यू अटैचमेंट में आप देख सकते हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं कि जो जिला है वहाँ से अभी पेंडिंग चल रहा है। तो आप इस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हैं। फॉर्म के साथ पीडीएफ मैंने आपको बता दिए हैं कि पीओ द्वारा जो आपने फॉर्म भरा है उसको निकाला जाएगा, और उसके साथ ही आपको एक सेवा संतुष्टि वेरीफाई किया हुआ मिलेगा। आपके जो भी जिला से और विकास अधिकारी से जो आदेश हैं वो लगाने हैं, और पीओ जो ज्वाइनिंग आदेश और आपके विद्यालय से ज्वाइनिंग आदेश वो लगाने हैं। आप चाहें तो आकस्मिक अवकाश का ऑफलाइन जो प्रपत्र है वो लगा सकते हैं, और परिणाम भी आप उसके साथ लगा सकते हैं। तो प्रोबेशन के बाद स्थायीकरण फॉर्म भरने की जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नवीनतम अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।